हमारे जो हुक्मरान है वो जाके भीख मांगते हैं और पैसा लेके आते हैं। अगर मैं अभी बोलूँगा, सच बोलने की कोशिश करूँगा, या उड़ा दिया जाऊँगा या नंगा करके वीडियो बनाई जाएगी, तो बेहतर ये है कि यहाँ तो चुप ही भली है कि उंगलियाँ ना उठें किसी के हक में, किसी के खिलाफ क्या कहना। आज एक न्यूज़ आई है, उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 4 कंट्रीज़ के साथ, इजिप्ट के साथ, कनाडा के साथ, सऊदी के साथ, रशिया के साथ फर्टिलाइज़र, वो भी इंपोर्ट करते हैं, उन्होंने फर्टिलाइज़र पर डिस्काउंटेड डील साइन की है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। और अपने किसानों को मजीद फैसिलिटीज़ दी हैं और उसके अलावा उन्होंने अपने किसानों के लिए मुकम्मल जो चीज़ें हैं वो टेक्नोलॉजी पे कर लिया। क्या लगता है, अगर हम देखें तो डेट ऑफ बर्थ एक जैसी रखने के बावजूद भी वो मुल्क तरक्की कर गया, लेकिन हम नहीं कर पाए। असल में इसमें पॉलिटिशियंस का, उनके पॉलिटिशियंस जो है ना वो अपने मुल्क से मुखलिस हैं बहुत हद तक। बात तो सही है। इस वजह से शायद वो लोग अपने लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं। हमने तो यहाँ पे देखा है, कभी भी किसी गवर्नमेंट में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं शो किया किसी भी फील्ड में। तो मेरे ख्याल में ये ओवरऑल फेलियर है गवर्नमेंट्स की है। और अगर हम देखें तो वो हिंदू हैं, हम कहते हैं हिंदू और मुस्लिम में एक बहुत बड़ा फ़र्क यही है कि हमारे पास दीन इस्लाम है और हम उसके असूलों पर चल के कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करते, किसी के ऊपर किसी का माल नहीं खाते, इस तरह की बहुत सी चीज़ें। दीन इस्लाम की जो रूह है ना वो हम लोग छोड़ चुके हुए हैं, बिल्कुल वो आ रही है। अब हम भाई रहते हैं, हमें हर चीज़, मैं अगर कोई चीज़ ख़रीदता हूँ उसमें मुझे पता है ये 100% ठीक है, उसमें कोई मिलावट नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ पे मुझे कोई एतबार नहीं, कोई चीज़ मैं लेने जाऊँ मुझे उसमें मतलब डाउट ही है। तो इस हिसाब से बेसिकली हम सब की ये इंडिविजुअल जो है ना ये गलतियाँ हैं हर बंदे की, जिसकी वजह से ये सूरत हाल में मैं क्या आपको लगता है कि अगर हम देखें ईमानदारी, जस्टिस की बात करें तो ज़्यादा मुस्लिम्स में है या इंडियंस? उनमें ज़्यादा है ईमानदारी जो है ना वो हम लोग मैंने आपको बताया ना कि जो हमारी असल दीन की रूह है ना उस पर अमल वो लोग कर रहे हैं और हम खाली हो चुकी है। ये बात सीधी बात आपको बताता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब भी अगर देखें एक बड़ी न्यूज़ है जो कि हमारा राइवल कंट्री है साथ वाला पड़ोसी इंडिया, उसके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 4 कंट्रीज़ के साथ किसानों को फैसिलिटेट करने के लिए एक डील्स डन की है, जहां वो इंपोर्ट करते थे फर्टिलाइजर्स वगैरह, उसमें उन्होंने 70% डिस्काउंट लिया 4 कंट्रीज। और उसमें सबसे मेन रीज़न क्या है कि सऊदी से भी लिया है, सऊदी अरेबिया, कनाडा, इजिप्ट एंड रशिया। क्या समझते हैं, 4 कंट्रीज़ उनको दे रही है, लेकिन हमने क्या कोशिश नहीं किया, हमें देना नहीं चाहते। असल में बात यह कि हम उनसे रॉ मटेरियल नहीं लेते, हम उनसे ऐसा समझ लें कि हमारे जो हुक्मरान है वो जाके भीख मांगते हैं और पैसा लेके आते हैं और फिर वही पैसा हमारे आउट ऑफ कंट्री चला जाता है और वो फिर अपनी उनकी जो है ना प्रॉपर्टी बनती जा रही है। तो नरेंद्र मोदी ने उनको जो ना क्या कहते हैं आपने प्रॉफिट दिया, आप कह रही हैं, तो प्रॉफिट इस वजह से दिया कि उसने वहाँ से रॉ मटेरियल लिया है। हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं करते, हमारी इंपोर्ट जो है वो ज़ाती याद कहने की गाड़ियों पे इंपोर्ट है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि ऑनेस्टी की कमी है, सेकेंडली ये है कि सिंसेरिटी की कमी है इस धरती के साथ, इस धरती के जो पॉवर्टी स्टिकर, नीडी और अनअसिस्टेड लोग हैं उनके साथ। अगर आप पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री को ट्रेस बैक करें तो आपको पता चलेगा कि जितनी भी जमातें कायदे आज़म के बाद, जितने भी सियासतदान आए या जितने भी सरबराहान आए या कायदीन या रहनुमा आए, उनके दिल जो थे वो आवाम के लिए नहीं धड़कते थे, बल्कि उनके सीनों में दिल की जगह तजोरियाँ थी जो आज तक भरने का नाम नहीं ले रही। अगर जब भी कोई सिंसियर पाकिस्तानी मुहिब वतन आ गया तो वो सबसे पहले, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है जिस तरह के आपने कहा, किसान को फैसिलिटेट करेगा और ज़राअत को अपनी को इम्प्रूव करेगा। देखिए जब अनाज नहीं होगा लोग खाएंगे कहाँ से, लोग करेंगे क्या। आज की एक न्यूज़ सामने आती है कि जहां हम 75 सालों में वो सब कुछ नहीं कर पाए, हमारा दुश्मन मुल्क जिसको हम बहुत ज़्यादा जानी दुश्मन मानते हैं, 75 सालों में वो ये सब कुछ कर पाया। आज पीएम मोदी ने 4 मुल्कों के साथ फर्टिलाइज़र के लिए उन्होंने डील डन किया सस्ते दामों पे 70% डिस्काउंट के साथ। से उनकी इंपोर्ट भी बढ़ गई, उनको फ़ायदा भी मिला। और उसमें कौन कौन है, सऊदी अरेबिया भी है, रशिया भी है, कनाडा भी है, इजिप्ट भी है। आपके समझते हैं मुस्लिम कंट्री भी उनको साथ दे रहे हैं, लेकिन हम। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि मुस्लिम उम्मा में
मुस्लिम कंट्रीज में पाकिस्तान वाहिद जो एक एटमी सुपर पावर है, लेकिन जाती अनाद, जाती डर्टी जो पॉलिटिकल, ये रिसेंट पॉलिटिकल डिवेलपमेंट से अगर आप इन पे गौर करें, रंजिशों में तब्दील हो गई है, दुश्मनों में तब्दील हो गई है, जाती मफादात मुल्क को नहीं देखा जाता। अब देखिए ना, जो हमारा दुश्मन मुल्क जिसे हम कह रहे हैं, वो लोग अपने लोगों के दर्द की कसक को अपने दिल की धड़कनों में महसूस करते हैं। वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन है, वहाँ पे किसी भी अदारे की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जबकि हमारे यहाँ क्या है, अगर मैं अभी बोलूँगा, सच बोलने की कोशिश करूँगा, या उड़ा दिया जाऊँगा या नंगा करके वीडियो बनाई जाएगी। तो बेहतर ये है कि यहाँ तो चुप ही भली है कि उंगलियाँ ना उठें किसी के हक में, किसी के खिलाफ क्या कहना। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात।